अपने वर्ड में बना के लिखो ना। कैसे लिखने हैं? सोशल साइंस में हिस्ट्री से डर लगता है। अबे तुमने कभी ये जानना चाहा कि हिस्ट्री को पढ़ते कैसे हैं, जियोग्राफी को कैसे पढ़ते हैं, सिविक्स को कैसे पढ़ते हैं, या इकोनॉमिक्स को पढ़ने का क्या तरीका है? कुछ नहीं पढ़ा है सोशल साइंस में, तो प्लान क्या है? अब क्या अभी भी 80 आउट ऑफ 80 लेकर आ सकते हैं? सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम क्लास 10 सोशल साइंस का दी एंड कर रहे होंगे। लास्ट ईयर मैंने सेम यही वीडियो बनाई थी और उसके बाद पता है बच्चों के इतने सारे पॉजिटिव कमेंट थे ना, तो फिर मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए भी बना दी जाए। वीडियो कुछ इस तरह से होने वाली है। सबसे पहले मैं तुम्हें मिस्टेक बताऊंगा जो कि मेजॉरिटी बच्चे इस टाइम पर कर रहे हैं। उसके बाद फिर इस बचे हुए टाइम में तुम्हें हिस्ट्री को कैसे पढ़ना है, जियोग्राफी को कैसे पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस को कैसे पढ़ना है और इकोनॉमिक्स को कैसे पढ़ना है, और फिर सबसे इम्पोर्टेंट अपने वर्ड में आंसर्स को कैसे बनाना होता है वो बताऊंगा। उसके बाद फिर होने वाला है तुम्हारा सिग्मा स्ट्रेटजी, जिसके अंदर तुम 19 घंटे में अपनी पूरी सोशल साइंस को खत्म कर दोगे। और लास्ट में चैप्टर्स का सीक्वेंस कैसे तुम्हें अब पढ़ना है कि जिससे कि तुम्हारे सारे चैप्टर दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं मिस्टेक से। तो सबसे बड़ी मिस्टेक ये है कि ज्यादातर बच्चे अब लाइव लेक्चर अटेंड करते हैं। अब तुम बोलोगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो चलो बताता हूँ। प्रॉब्लम ये है, एक तो तुम जो तुम्हारी चैट चल रही है ना उन पर ज्यादा ध्यान रहेगा तुम्हारा, और उसके साथ साथ तुम क्या करोगे, तुम भी चैट करोगे, कोई डाउट पूछोगे। डाउट तो तुम्हारा कभी सामने वाले टीचर तक पहुंचेगा ही नहीं क्योंकि बच्चे ही इतने सारे हैं। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि जैसे तुम्हारी वो लाइव मैराथन है जो भी है 4 घंटे की है ना, तो तुम उसे 4 घंटे में ही देखोगे। बट वहीं अगर तुम उसे रिकॉर्डेड फॉर्म में देखोगे ना, अगर तुम 2x पर देखते हो या फिर 1.5x पर, तो उसको तुम 2.5 से 2 घंटे में खत्म कर दोगे। अब बाकी का जो तुम्हारा टाइम बच गया है उसमें और चीजें कर लो। तो लाइव लेक्चर नहीं देखने हैं, जब वो तुम्हारा रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए ना तब देखो उसको। जैसे आज रात को लाइव चल रही है तो अगले मॉर्निंग में देखना है तुम्हें बस। ठीक है, अब तुम्हें बताता हूँ कि सोशल साइंस को पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले आता है यार तुम्हारा हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के लिए यार तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे बस, जिसमें सबसे पहले तुम यूट्यूब पर रिवीजन वीडियोस देखोगे। वन शॉट वीडियो नहीं, रिवीजन वीडियो। दोनों में बहुत फर्क है। रिवीजन वीडियो तुम्हारी 1 घंटे से कम की होनी चाहिए, एटलीस्ट 30 से 40 मिनट की हो बस। जैसे तुम नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको तुम एक स्टोरी की तरह सुनोगे बस। नोट्स की टेंशन मत लो, मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा। अच्छे से बस सुनो कि क्या क्या चीजें उसके अंदर हो रही हैं। पूरा चैप्टर जब स्टोरी की तरह सुन लेते हो तो फिर तुम्हें आना है डेट और इवेंट्स पर। उनको तुम्हें अच्छे से रिवाइज करना है। इन्हें रिवाइज करने के लिए मैंने ये वाली पीडीएफ ऑलरेडी बना रखी है। 2 तरीके दे रखे हैं, दोनों तरीके से तुम याद कर सकते हो जिससे तुम्हें जल्दी याद हो जाए। ठीक है, इसके बाद थर्ड स्टेप है तुम्हारा, तुम PYQs उठा रहे होगे और अब जितने भी तुम्हारे क्वेश्चन है ना उनके तुम आंसर अपने वर्ड में बना के लिखोगे। अब वो कैसे लिखते हैं वो तुम्हें नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। पहले तुम्हें ये बस 3 चीजें करनी है हिस्ट्री के लिए बस। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा जियोग्राफी। तो जियोग्राफी के अंदर भी यार तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे, जिसमें सबसे पहले तुम रिवीजन वीडियो देखोगे, ज्यादा बड़ी वीडियोस नहीं देखनी है। ठीक, उसके बाद तुम मैप वर्क की प्रैक्टिस करोगे। अब मैप्स को फिल करने के लिए भी यार तुम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करोगे। जैसे ही तुम्हारे सामने क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले तुम उसको पढ़ोगे और आइडेंटिफाई करोगे कि वो लोकेशन है कहाँ पे। जैसे क्वेश्चन में तुमसे पूछा गया है मार्क द लोकेशन ऑफ डांडी ऑन द मैप, तो जो तुम्हारी डांडी मार्च थी वो गुजरात में ही तो हुई थी। अब गुजरात में तुम अरेबियन सी के पास में वो लोकेशन देख रहे होगे। जब तुम्हें पता चल जाता है तो फिर तुम्हें उस लोकेशन को मार्क कर लेना है। और ध्यान रहे मैपिंग तुम बस पेंसिल से ही करोगे, डॉट बना के या फिर क्रॉस बना के, जो भी तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, और फिर थर्ड स्टेप में यार तुम क्रॉस चेक करोगे और फाइनल टच दोगे। इस तरह से तुम्हारा पूरा मैप कंप्लीट हो रहा होगा। अब इसके लिए तुम्हारे पास नोट्स नहीं है तो उसकी भी टेंशन मत लो, मैंने टेलीग्राम पर ये सोशल साइंस की मैप वर्क की बुकलेट अपलोड कर रखी है, जाओ जाके डाउनलोड कर लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है, स्टेप 2 जब इसका कंप्लीट हो जाता है ना तो इसके बाद स्टेप 3 में यार तुम जियोग्राफी में PYQs लगाओगे और उनके आंसर अपने वर्ड में लिखोगे। ठीक है, तो इन 3 स्टेप्स में तुम अपनी पूरी जियोग्राफी को भी खत्म कर रहे होगे। इसके बाद आता है तुम्हारा इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस। तो इसके लिए तुम्हें यार बस 2 स्टेप फॉलो करने हैं। एक तो तुम्हें रिवीजन वीडियो देखनी है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं और उनके आंसर तुम लिखोगे अपने वर्ड्स में। अब मैं तुमसे बोले जा रहा हूँ अपने वर्ड में, अपने वर्ड में, तो यार ये लिखने कैसे होते हैं? समझ नहीं आता ना कैसे लिखना है? तो आओ बताता हूँ। तो देखो, जब भी तुम्हारे सामने कोई क्वेश्चन आता है ना, सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझो, अच्छे से उस क्वेश्चन को पढ़ोगे और देखोगे कि मेन आइडिया कीवर्ड है क्या उस क्वेश्चन में। अब जैसे तुम्हारा क्वेश्चन है व्हाट इज डेमोक्रेसी, क्या है डेमोक्रेसी? तो सिंपली तुम्हें उसको समझना है। डेमोक्रेसी इज ए सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट देयर लीडर्स। अब जैसे तुमने स्टोरी सुनी होगी ना इस चैप्टर की, तुम्हें एकदम क्लिक हो जाएगा कि हाँ डेमोक्रेसी क्या है। क्लिक होते ही लिख दो आंसर। अब लिखने के लिए यार तुम्हें सिंपल वर्ड्स यूज करने हैं। तुम खुद ही सोचो, अगर तुम टीचर होगे तो तुम क्या ऐसी कॉपी चेक करोगे जिसमें डिफिकल्ट वर्ड लिखे हो?
तुम्हें कॉपी चेक करने में उसको मजा आएगा जिसमें तुम्हें वर्ड्स अच्छे से समझ में आए, सिंपल हो एकदम। अब सिंपल का मतलब ये नहीं कि कुछ और फालतू की चीजें लिखा है, फालतू नहीं लिखना है, जो तुम्हारे उस क्वेश्चन में पूछा गया है ना उसी से रिलेटेड लिखना है। अब जैसे तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन का आंसर इसका ऐसे लिख रखा होगा, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूल आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो इसे थोड़ा याद करने में डिफिकल्टी होगी। अब तुम इसे अपने वर्ड में बनाओगे, इन डेमोक्रेसी पीपल चूज देयर लीडर बाय वोटिंग, द गवर्नमेंट इज रन बाय इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। समझ गए ना? इस तरह से सिंपल करके लिखना है बस। अब क्वेश्चन तुम्हारा शॉर्ट आंसर टाइप है तो उसमें एक एग्जांपल भी ऐड कर दो। इससे क्या है कि टीचर के सामने एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा तुम्हारी कॉपी का। अब जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन लिखने के बाद फिर क्या करोगे तुम, 4 एग्जांपल लिख के, इंडिया इज ए डेमोक्रेसी वेयर सिटीजन्स वोट टू इलेक्ट देयर गवर्नमेंट। ये एग्जांपल हो गया, बस सिंपल इतना ही करना है। ऐसे ही तुम एक और एग्जांपल को देख सकते हो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन व्हाट आर ह्यूमन राइट्स। तो इसका आंसर तुम देख सकते हो कितना इजी लैंग्वेज में है और एग्जाम्पल भी ऐड कर रखा है। तो समझ आया ना कैसे तुम्हें एक आंसर को अपने वर्ड में बनाना है। लॉन्ग आंसर्स आ रहे हैं तो उनको पॉइंट्स में लिखो। और भी क्वेश्चंस को लिखने का क्या तरीका है, अगर तुम इसके ऊपर वीडियो चाहते हो तो कमेंट कर देना, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी और मैं ज्यादा लंबी वीडियोस नहीं बनाता, उससे तुम्हारा टाइम सेव होता है। यहाँ तक पहुंच गए तो अब आता है तुम्हारा सिग्मा स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या करना है, इसमें तुम्हें सबसे पहले पूरे सिलेबस को अच्छे से रिवाइज कर लेना है। कुछ भी नहीं पढ़ा तो 1 घंटे में तुम एक चैप्टर को निपटाओगे बस। अब बहाने मारने से कुछ नहीं होगा कि एक चैप्टर 1 घंटे में कैसे होगा। पूरा प्लान मैंने तुम्हें बताया है, उसको फॉलो करना, ठीक है। जब तुम एक चैप्टर को 1 घंटे में करोगे तो 19 घंटे में तुम्हारी पूरी सोशल साइंस खत्म हो जाएगी। जैसे ही तुम्हारी सोशल साइंस खत्म होती है उसके बाद तुम लगाना चालू करोगे सैंपल क्वेश्चन पेपर। एग्जाम से पहले एटलीस्ट 2 से 3 सैंपल क्वेश्चन पेपर तुम्हें लगा लेने हैं। अब स्ट्रेटजी थोड़ी हार्ड है, पर एक बार तुमने ये कंप्लीट कर ली ना तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 80 आउट ऑफ 80 स्कोर आने से कोई रोक ही नहीं सकता। अब चैप्टर्स का सीक्वेंस कैसे रखना है, तो तुम्हें एक चैप्टर करना है लेंथी, एक करना है शॉर्ट, मतलब थोड़ा छोटा। तो उसके लिए भी तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है, मैंने ऑलरेडी ये सीक्वेंस बना के रख रखा है। तो चलो बताता हूँ। सबसे पहले यार तुम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाले चैप्टर को करोगे, उसके साथ साथ तुम कर रहे होगे प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है उसके बाद करोगे तुम मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर को, और उसके बाद फिर कर रहे होगे पावर शेयरिंग वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो उसके बाद करोगे डेवलपमेंट वाले चैप्टर को, और जब वो हो जाता है तो उसके बाद तुम करोगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट वाले चैप्टर को। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन वाला चैप्टर करोगे, और जब तुम्हारा वो कंप्लीट हो जाता है तो फिर करोगे तुम फेडरलिज्म, उसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज, जब वो हो जाता है तो उसके बाद वाटर रिसोर्सेज, एंड जब वो हो जाता है तो उसके बाद लाइफलाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, एंड उसके बाद फिर तुम करोगे नेशनलिज्म इन इंडिया। जब वो हो जाता है तो उसके बाद द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, वो हो जाता है तो उसके बाद एग्रीकल्चर चैप्टर को कर रहे होगे। एग्रीकल्चर के बाद तुम करोगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी वाले चैप्टर को, और जब वो हो जाता है तो फिर करोगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी वाले चैप्टर को, और उसके बाद फिर तुम कर रहे होगे मनी एंड क्रेडिट वाले चैप्टर को। जब वो हो जाता है तो फिर करोगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट वाले चैप्टर को। तो कुछ इस तरह से तुम्हारी पूरी सोशल साइंस कंप्लीट हो रही होगी। अब तुम्हें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मैं तुम्हें इसी चैनल पर दे रहा हूँ। वीडियो तुम्हें जल्दी मिल जाएगी, अगर तुम चाहते हो तो कमेंट कर देना। और हाँ, बाकी ये जो तुम्हारा 19 घंटे का है ना, लगातार नहीं बैठना, तुम्हें 2 दिन में आराम से खत्म करना, ठीक है। और बिल्कुल भी टाइम नहीं है, लास्ट डे पर देख रहे हो तो फिर तो भैया लगातार बैठ जाओ, जितना हो सके उतना लपेटे जाओ। तो बस आज की वीडियो के लिए यार इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए